जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है सिमसर बस्ती वाली यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, कक्षा 10 का जो है 2027 के लिए बैच स्टार्ट हो गया है। तो फटाफट क्या करिए भैया, चैनल को जो है शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वो भी तैयारी अच्छे से कर सकें। ये जो क्लास 10th की साइंस की तैयारी कराई जा रही है, ये यूपी बिहार बोर्ड के लिए है, अर्थात यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। तो फटाफट भैया आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साइंस का जो पहला चैप्टर है, जिसके बारे में आप लोग को बहुत पहले ही बता दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जो है दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक आप लोग को जो है पहले भी बता दिया गया। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, टारगेट बैच में जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके बारे में पढ़ना है। जितने भी टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है वो सारे आपको पहले बता दिया गया है। तो जाकर अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, फिर से हम जो है आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज जो पहला टॉपिक उठाएंगे वो क्या उठाएंगे भाई? रासायनिक अभिक्रिया उठाएंगे, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और एक वीडियो में एक ही टॉपिक पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी समय बहुत है, ठीक है। क्योंकि अभी मार्च चल रहा है, ठीक है, और अप्रैल से नया सत्र जो है वो चालू होगा। और अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो होगा वो फरवरी में होगा 2027 में। तो अभी से लग जाइए तैयारी के लिए। और जो टारगेट है, टारगेट क्या है? टारगेट है भाई 90 प्लस, ठीक है। तो इस पर काम करना, इससे अधिक, ठीक है, जो है लाना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए, हम पहले ही वीडियो में आपको बताए हैं कि जो केमिस्ट्री है कक्षा 10 में वो केवल 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर। 4 चैप्टर जो है फिजिक्स है और 5 चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का है, ठीक है। जो केमिस्ट्री 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, उसका जो पहला चैप्टर है वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो है यानी रसायन विज्ञान का परिभाषा आपको बताए थे। विज्ञानों का विज्ञान है रसायन विज्ञान, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप चाहे बायोलॉजी पढ़ें चाहे फिजिक्स पढ़ें, दोनों में ही केमिस्ट्री आता है, ठीक है। तो समझ लीजिए केमिस्ट्री जो है सबका बाप है, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। कभी आपने ध्यान दिया है? अगर आप ध्यान दिए होंगे तो उन परिवर्तनों को होते हुए आपने देखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, जैसे चाय। चाय आप लोगों ने बनाया, ठीक है। तो चाय बनाते समय क्या क्या आप डालते हैं? क्या क्या डालते हैं फटाफट बताइए कमेंट में। चीनी लेते हैं, ठीक है, दूध लेते हैं, और कुछ लोग पानी भी डालते हैं, और फिर क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो चीनी होता है वो ठोस अवस्था में होता है, दूध जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, पानी भी किस में होता है? द्रव अवस्था में होता है, और ये जो चाय पत्ती होता है ये भी किस में होता है भैया? ठोस अवस्था में होता है। जब इन सभी को आपस में मिलाकर क्या कर दिया जाता है? ताप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ताप, अर्थात गर्म किया जाता है। तब बनता है क्या? चाय बनता है, ठीक है। तो चाय का बनना ही क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? चाय का बनना ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पकना, यानी जो भोजन बनाते हैं भोजन का पकना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत बार देखे होंगे कि जो है दूध, दूध से ही क्या बनता है? दही बनता है। अर्थात दूध से दही का बनना ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब सोचेंगे सर आप तो एग्जाम्पल पहले बता दिए, ठीक है। क्या क्या एग्जाम्पल बताए हैं? भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, चाय का बनना, ये सारी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन आपने तो ये नहीं बताया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर ताप दिया जाता है तो उसके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन से भैया? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों के कारण गुण बदल जाता है। क्या बदल जाता है? गुण बदल जाता है, अवस्था बदल जाता है। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक
अपक्रिया कहते हैं। तो एकदम बहुत आसान परिभाषा है, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। क्या कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और इन्हीं परिवर्तन के कारण जो गुण होता है, जो अवस्था होती है, वो बदल जाती है, और इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फटाफट क्या कर दीजिएगा भैया? कमेंट कर दीजिएगा। अब इसमें हम दो शब्द बोले हैं। पहला शब्द बोले हैं क्या? भौतिक परिवर्तन। क्या बोले हैं? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या बोले हैं? भौतिक परिवर्तन। दूसरा बोले हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जब कोई रासायनिक अपक्रिया होता है तो ये दो परिवर्तन होते हैं। पहला क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ये दोनों क्या होता है। अब ध्यान से समझिए, जो चीनी था वो किस अवस्था में था? ठोस। दूध द्रव, ये भी द्रव, और चाय पत्ती भी किस अवस्था में था? ठोस। ठीक है, लेकिन जब सबको मिला के ताप दिया गया और चाय बना, तो चाय किस अवस्था में भाई? द्रव अवस्था में है। मतलब ठोस से द्रव बन रहा है। क्या बन रहा है? ठोस से द्रव बन रहा है। तो ठोस से द्रव बन रहा है यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। मतलब समझिए कि वह परिवर्तन जो हमें दिखाई दे होते हुए, अर्थात क्या, जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है तो हमें दिखाई देता है ना। जैसे बर्फ है, तो बर्फ जब पिघलेगा तो पिघलते हुए हमें दिखाई देगा। तो बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो अर्थात क्या, ठोस से द्रव बनना भौतिक परिवर्तन है। तो हम बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसके रंग में, उसके स्वाद में परिवर्तन होना। जब किसी पदार्थ के, जब भी किसी पदार्थ के रंग में और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। इसका भी एग्जाम्पल इसी में है। अगर देखा जाए तो चीनी का स्वाद किस तरह से होता है ये भी आपको पता होगा। दूध का स्वाद किस तरह से पता होता है ये भी पता होगा। पानी का स्वाद भी आपको पता होगा। चाय पत्ती का भी स्वाद पता होगा। मतलब सभी का स्वाद क्या है? अलग अलग है, एक जैसा तो है नहीं। और जब एक जैसा नहीं है और सबको मिलाए, ताप दिए, और चाय का स्वाद क्या हो गया? इन सभी से अलग हो गया, सभी से अलग हो गया। तो मतलब इसी को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे? नहीं, क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्वाद बदलना, क्या बदलना? स्वाद बदलना या फिर रंग बदलना। ठीक है, ये क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया ना? अब एक बात और हम बता दे रहे हैं आप लोग को। जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो जब एक बार परिवर्तन हो जाता है तो पुनः अपने अवस्था में नहीं आता। अब जैसे अगर एक बार हम आपको बता दें कि अगर हम एक बार क्या कर दिए, चाय बना दिए, ठीक है, चाय बनाते समय चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती सब डाल दिए और चाय बना दिए। अब चाय बनाने के बाद अगर आप से हम कहें कि भाई उसमें से चीनी को अलग करो, दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, चाय पत्ती को अलग करो, तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इन सबको मिलाने के बाद क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो जब एक बार रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो दोबारा पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। और ये क्या है? एक प्रकार का गुण है किसका? रासायनिक अपक्रिया का। किसका गुण है? रासायनिक अपक्रिया का गुण है। ठीक है, जैसे अगर भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन में पुनः बदलाव हो सकता है। जैसे अगर मान लो कोई बर्फ है, क्या है? बर्फ है, तो बर्फ से क्या बन जाएगा? द्रव, और द्रव से फिर क्या बन जाएगा? बर्फ। ये हो सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब एक बार परिवर्तन हो गया तो आप भूल जाइए कि पुनः वो प्राप्त होगा। ठीक है, आपको इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अपक्रिया। अब ये सारी एग्जाम्पल जो आपको बताए हैं तो बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए H2 लेते हैं, ये क्या है? गैस है, प्लस क्या लेते हैं? O2, ये भी गैस है। दोनों को आपस में मिला दिए, ठीक है, क्या बना? H2O बना। अब ऐसे इसको समझिए, अभी ये तो हम समीकरण लिख दिए हैं। चलिए पहले क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और क्या मिला दिए? ऑक्सीजन मिला दिए। क्या मिला दिए? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को एक साथ मिलाते हैं तो बाबू क्या बनता है? पानी बनता है। क्या बनता है? पानी। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बन गया? पानी। अब देखो, ये यह जो है एक प्रकार से क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। कैसे?
जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। दोनों गैस को जब आपस में मिलाए तो क्या बन गया, पानी बन गया। और पानी क्या है भैया, द्रव है। क्या है, द्रव है। अब ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप चाहेंगे तो हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको आपका पता जो है वो कमेंट में लिख कर भेजना है। ठीक है, तो अगर नोट्स चाहिए तो फटाफट क्या करिए भैया, कमेंट कर दीजिए। और कंप्लीट नोट्स दिया जाएगा, जो चैप्टर आपको पढ़ा के कंप्लीट कर दिया जाएगा, उस चैप्टर का जो है नोट्स आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर कहते हैं भैया कि समय का इंतजार करो, समय का इंतजार करो, गुरूर सबका तोड़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।